हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम आपके लिए लेके आए केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपने केमिस्ट्री में क्लोरोफॉर्म टॉपिक बनाया है तो उसके सारे इम्पोर्टेंट वाइवा क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम आपको करवाने वाले हैं। तो अगर आपने ये टॉपिक बनाया तो आपके 30 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। बस आपको ये सारे क्वेश्चंस तैयार कर लेने हैं। ठीक है, तो चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो अगर आपने क्लोरोफॉर्म नहीं बनाया, कोई और टॉपिक बनाया, तो आप वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, उस पर आपको जल्द ही वीडियो अपलोड करवा देंगे। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक कई स्टूडेंट ने बनाया होगा। बाकी अगर आप बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हो, बायोलॉजी के में 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट डाल दिए। अगर आपने डीएनए की संरचना बनाई या पुष्प की संरचना बनाई या मानव शुक्राणु बनाया या बायोगैस संयंत्र, इन 4 में से अगर जो भी टॉपिक आपने बनाया वो चारों हमने टॉपिक करवा दिए। प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसमें से जो भी वीडियो आपको, जो भी टॉपिक आपने बनाया उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर अदर टॉपिक बनाया तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पहली बार देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछ ले जाए कि क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम क्या है। ये सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम या आईयूपीएसी नाम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो रासायनिक नाम क्या है? ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, क्या है? ट्राइक्लोरोमीथेन, मीथेन बोलते हैं। ठीक, तो आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको रासायनिक सूत्र तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है? CHCl3। CHCl3। ठीक है, ये क्या है? क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, और इन सभी क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम आपको 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और ये 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनर आपसे 3 से 4 या 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछेंगे। तो ये 15 अगर क्वेश्चन तैयार कर लेते तो इन्हीं में से आपके 3 से 4 क्वेश्चन फंसने वाले हैं। बस इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की। तो क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? सैमुअल गुथरी ने। किसने की थी? सैमुअल गुथरी ने। कब की थी? 1834 में। ठीक है, कब की थी? सॉरी, 1831 में, मतलब 1831 में क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? सैमुअल गुथरी ने। ठीक है, तो याद रखना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी। तो सैमुअल गुथरी ने की थी। कब की थी? 1831 में की थी। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, हेलो फॉर्म किस वर्ग का यौगिक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि हेलो फॉर्म किस वर्ग का यौगिक है। तो हेलो फॉर्म जो है वो हेलो एल्केन, सॉरी, क्लोरोफॉर्म जो है वो किस वर्ग का यौगिक है? हेलो एल्केन। ठीक है, किस वर्ग का यौगिक है? हेलो एल्केन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, क्लोरोफॉर्म की भौतिक अवस्था क्या होती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे भौतिक अवस्था पूछ सकते हैं। तो क्लोरोफॉर्म की जो भौतिक अवस्था होती है वो कैसी होती है? रंगहीन द्रव, मतलब जो क्या होता है? कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है, कैसी अवस्था होती है? रंगहीन द्रव। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, क्लोरोफॉर्म की गंध कैसी आती है, मतलब कैसी होती है। तो क्लोरोफॉर्म की गंध कैसी होती है? मीठी और तीव्र गंध होती है। कैसी होती है? मीठी और तीव्र गंध होती है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, क्या क्लोरोफॉर्म जल में घुलनशील है? नहीं, बहुत कम घुलनशील है, मतलब क्लोरोफॉर्म में जो जल है वो बहुत ही कम घुलनशील है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि क्या क्लोरोफॉर्म जल में घुलनशील है, तो कहना नहीं, बहुत कम घुलनशील है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है? एसीटोन या एथिनॉल, एथेनॉल पर ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया से। किससे? एथेनॉल और एसीटोन पर ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया क्रिया करके तब इन क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है। ठीक है, अब अगर आपने इसका क्लोरोफॉर्म पूरा पढ़ा होगा तो आपने प्रयोगशाला विधि पढ़ी होगी। इसमें बताया जाता है कि प्रयोगशाला विधि में एसीटोन की क्लोरीन से जब क्रिया कराकर ट्राइक्लोरोएसीटोन प्राप्त होता है, जिसकी हम किससे क्रिया कराएंगे? भुजे चूर्ण से क्रिया कराएंगे। जब हम भुजे चूर्ण से क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है? क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें यही एसीटोन या तो एथेनॉल पर किससे कराएंगे क्रिया?
मतलब ब्लीचिंग पाउडर से, ठीक है, किससे कराएंगे, ब्लीचिंग पाउडर से। तो क्या प्राप्त होगा, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा, ठीक है। तो अगर आपने क्लोरोफॉर्म पूरा अच्छे से पढ़ा है, पूरा टॉपिक, प्रयोगशाला विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, तो ये भी आपको पूरा पढ़ना है, क्योंकि टॉपिक अगर आप अच्छे से पूरा तैयार कर लेंगे तो एक दो रिएक्शंस भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है। तो रिएक्शंस भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन भी इसमें से पूछ सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म की ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, सॉरी एथेनॉल की ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, तो रिएक्शन भी पूछ सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपको, क्लोरोफॉर्म जो टॉपिक है उसे पूरा तैयार कर लेना, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, क्लोरोफॉर्म का आणविक भार कितना होता है, ये पूछ सकते हैं, क्लोरोफॉर्म का आणविक भार कितना होता है, तो 119.7 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। कितना होता है, 119.5, ठीक है। ये किसका भार है, क्लोरोफॉर्म का आणविक भार होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है, तो लगभग 61 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक पूछे तो कितना होता है, 61 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे गलनांक पूछ ले तो गलनांक होता है -63 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, माइनस का। अगर आपसे गलनांक पूछ ले तो माइनस के 63 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक पूछ ले तो 61 सेल्सियस, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखना है, क्वथनांक और गलनांक। इसके आगे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं गलनांक, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, क्लोरोफॉर्म का उपयोग किस रूप में किया जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, उपयोग तो पूछा ही जाएगा, 101% एग्जामिनर आपसे उपयोग जरूर पूछेंगे कि क्लोरोफॉर्म का उपयोग किस रूप में किया जाता है, या क्लोरोफॉर्म का उपयोग क्यों किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, निषेचक, ठीक है, निश्चेतक के रूप में और औषधियों के रूप में, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में भी होता है, औषधियों के रूप में भी होता है, और जो क्रीम वगैरह बनती हैं उसमें भी होता है। तो क्लोरोफॉर्म के कई उपयोग होते हैं, आपको सिर्फ ये 2 याद कर लेना है। एक और याद कर लीजिएगा कि क्रीम व्रीम जो बनती है उसमें भी क्लोरोफॉर्म का यूज होता है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, आजकल क्लोरोफॉर्म का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि यह विषैला होता है और यकृत को ये नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। ये कैसा होता है, विषैला, मतलब बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है, और ये क्या करता है, यकृत को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर 100% पूछ सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में ही क्यों रखा जाता है, क्योंकि यह प्रकाश में ऑक्सीजन से जहरीली गैस फास्जीन बनाता है। कौन सी गैस बनाता है, फास्जीन, ठीक है। तो ये क्या क्या बनाता है, ये अगर इसे मतलब सूर्य के प्रकाश और वायु में खुला छोड़ दें तो ये क्या बनाता है, विषैली गैस फास्जीन बनाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते, क्या कहते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड, COCl, ठीक है, COCl, ये क्या है, जहरीली गैस फास्जीन है, जिसे हम लोग कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। तो अगर इसे हमने सफेद वाली बोतल, जो सफेद बोतल आती है, ठीक है, अगर उसमें ये रख दिया तो क्या हो जाएगा, ये सूर्य का प्रकाश जब पड़ेगा तो ये क्या बन जाता है, ये जहरीली गैस फास्जीन बन जाती है, इसलिए इसे हम रंगीन बोतल में रखते हैं, ठीक है। अगर सफेद बोतल में रख दिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, फास्जीन बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें यही पूछा गया कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि यह प्रकाश में ऑक्सीजन से जहरीली गैस फास्जीन बनाती है, इसलिए इससे बचने के लिए अब ये भी पूछ सकते हैं कि इससे बचने के लिए क्या करते हैं, तो इससे बचने के लिए क्लोरोफॉर्म को क्या करते हैं, रंगीन बोतल में रखा जाता है, तथा इसकी क्रिया को कम करने के लिए क्या करते हैं, 1% हम एथिल अल्कोहल मिला देते हैं, ठीक है। इसकी क्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। तो अगर इससे बचना है तो क्या करेंगे, 1% एथिल अल्कोहल इसमें मिला देंगे। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि अगर इस गैस से बचना हो तो क्या करेंगे, इस क्रिया को रोकने के लिए क्या करेंगे, तो इस क्रिया को रोकने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 1% एथिल अल्कोहल मिला देंगे, तो ये क्रिया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, क्लोरोफॉर्म में थोड़ी सी अल्कोहल की मात्रा क्यों मिलाई जाती है। अभी हमने आपको बताया था कि क्लोरोफॉर्म की अगर 1% मात्रा मिला देंगे तो इसमें क्या हो जाएगी, जो क्रिया है वो रुक जाएगी, ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, ठीक है, इसके लिए ऑक्सीकरण को रोकने के लिए,
ठीक, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लिया जाता है कि इससे बचने के लिए क्या करेंगे। तो इसमें क्या कर देंगे, 1% एल्कोहल मिला देंगे, जिससे क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, इसकी क्रिया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इसमें एथिल अल्कोहल की मात्रा मिलाई जाती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण बताओ। ये भी इंपॉर्टेंट है, भौतिक गुण भी पूछ सकते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का भौतिक गुण कौन सा है, त्वचा पर फोफले डालता है। क्या करता है, त्वचा पर फोफले, अगर क्लोरोफॉर्म निकल जाए मतलब डल जाए तो ये क्या कर देता है, त्वचा पर फोफले डालता है। यह जल में अल्प विलय लेकिन एथिल अल्कोहल व ईथर में विलय होता है। क्या होता है, जल में ये अल्प विलय होता है लेकिन एथिल अल्कोहल व ईथर में विलय होता है। ठीक है, तो ये इसके भौतिक गुण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्लोरोफॉर्म का जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्लोरोफॉर्म का स्वास्थ्य पर ये क्या प्रभाव पड़ता है, चक्कर आना, बेहोशी और यकृत क्षति। ठीक है, चक्कर, बेहोशी और यकृत क्षति। तो ये थे टॉप 16 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये यहाँ पे जो बॉटल रखी है ये कैसी है, रंगीन है। ठीक है, इसी में रखा जाता है। अगर यही सफेद होती तो क्या हो जाता है, इसमें जहरीली गैस फास्जीन बन जाएगी। ठीक है, तो इसलिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में रखा जाता है। ठीक है, तो ये डायग्राम है, डायग्राम से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आपसे पूछ, क्योंकि इसमें सब दे ही रखा है कि यहाँ से क्या जाता है, जल जाता है। ठीक है, ये क्या है, संघनित्र है, ये जल ऊष्मक है, तो ये सब चीज इसमें तो लिखे हैं। जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉप 15 क्वेश्चन बताएं। ठीक है, ये 15 अगर आप तैयार कर लेते हैं 100%, इसके बाहर तो क्वेश्चन एक भी नहीं बनना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। बाकी क्या करना है, बाकी क्लोरोफॉर्म की जो प्रयोगशाला विधि है उसको पहले पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो कोई एक दो रिएक्शन भी बन सकती है। आपसे पूछ रहा है कि क्लोरोफॉर्म का अपचयन कराने पर क्या प्राप्त होता है, तो क्लोरोफॉर्म का जब अपचयन कराएंगे तो हमें मीथेन प्राप्त होता है, और क्या बचेगा, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड बचेगा। ठीक है, तो 2-3 रिएक्शन भी आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको 30 में से 30 नंबर पूरे चाहिए तो सबसे पहले आपको क्लोरोफॉर्म पूरा पढ़ लेना है। उपयोग, रासायनिक गुण, भौतिक गुण और प्रयोगशाला विधि, ये सब अच्छे से तैयार कर लेना। उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चन पढ़ लेने। ठीक है, क्योंकि एक दो रिएक्शन भी पूछ सकता है। अगर आपने प्रयोगशाला विधि बनाई है तो एक रिएक्शन तो आपको 100% पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये थे क्लोरोफॉर्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी अगर आप ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, अच्छे से आप जवाब दे देते हैं, तो आपको 30 नंबर तो फुली मिल जाएंगे। अगर आपने ये टॉपिक नहीं बनाया, कोई और टॉपिक बनाया, तो वो भी आप कमेंट कर दीजिए। बायो या फिजिक्स में कोई और टॉपिक पर आपको बायो क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, उस पर भी आपको जल्द ही वीडियो मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।